नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की क्लास का एजेंडा है कोरोना वायरस एंड द यूएस इकोनॉमी। मैं आपको बिल्कुल सरल सामान्य भाषा में इस चीज़ को समझाता हूं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाय द वे आज की डेट है 3 मई 2020। आज की तारीख में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में एक डिजीज़ जिसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज़ अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में फैल गई है। आज के टाइम पे दुनिया में केसेस कोरोना वायरस डिजीज़ के 35 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली 2.5 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बस एक ही यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ आपको बता देता हूँ, 11 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो रिकवर कर चुके हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहाँ पे 11.5 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव लोग होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अच्छा आप ये मुझे काउंटर आर्गूमेंट ये दे सकते हैं, सर यूएस में ना टेस्ट्स भी बहुत सारे हुए। मैं जानता हूँ यूएस में बहुत सारे टेस्ट हुए, आई एग्री। इंडिया में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट हम लोग 10 लाख के आसपास पहुँच गए टेस्ट में, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में ये नंबर, ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर वर्ल्ड इन डेटा, वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, ज़रूर जाके देखिएगा एक बार। यूनाइटेड स्टेट्स में टेस्ट जो है तकरीबन 60 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, आई एग्री। बट आप भी तो इस बात को मानोगे ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसके बावजूद 60,000 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी सोचा था कि आप 21st सेंचुरी में सुनेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 60,000 से ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से मृत्यु हो जाए? इतने लोग तो यूएस के, वियतनाम के ऑफिशियल डेटा की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो कई लोगों का कहना है कि यूएस के बहुत सारे सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। ऑफिशियली ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास यूएस के सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेथ्स हैं वो 60,000 से भी ज़्यादा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इन्फोग्राफिक्स। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने लिया वो हाउ मच की वेबसाइट से, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कमाल के इन्फोग्राफिक्स होते हैं इनके। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 25% है, और चाइना जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का तकरीबन 15% है। और जब आप इन दोनों जायंट्स को ऐड करेंगे तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का तकरीबन 40% आएगा। और इसलिए जब इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था तो पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ रहा था इससे। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे, ये मैंने डेटा लिया हुआ, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, सोर्स यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। आपको ये ग्राफ देखने की, ये आपको ग्राफ देख के क्या लग रहा है? आप देखिए यहाँ पे ग्राफ जो है, यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी परसेंटेज चेंज ओवर द प्रीवियस क्वार्टर। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये रहा ट्रम्प साहब का कार्यकाल और ये रहा 2020 का Q1, मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो बच्चे, एकदम मैं बेसिक से एक पॉइंट बताता हूँ। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, एक साल का 1/4, मतलब इंटू 12 कर दिए, एक साल में 12 महीने हुए तो एक क्वार्टर में हो जाते हैं 3 महीने, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स का कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों के बारे में बात की जा रही है। तो ये 3 महीने जिसको बोला गया Q1, 2020 का फर्स्ट क्वार्टर 4.8% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इतना भयंकर कॉन्ट्रैक्शन पिछली बार देखा गया था 2008 में। भूलिएगा मत, 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये वो टाइम था। इसके पहले ज़रा ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको इसके पहले कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 2014 में, एब्सोल्युटली 2014 के बाद अगला कॉन्ट्रैक्शन अभी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने मिला है। इसका अपना ही एक इम्पैक्ट होता है इन सारी की सारी चीज़ों का। स्वाभाविक सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत बुरी तरह से मैसिवली इंक्रीज़ हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बोलूँगा तो। वैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा था यूएस पे, ज़रूर देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे। 23 मिलियन से ज़्यादा लोग, यस 23 मिलियन मतलब होता है 2.30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अप्लाई किया है। इट्स अ ह्यूज नंबर। दूसरी चीज़, ऑब्वियस सी बात है, इतने नेगेटिव माहौल में, अच्छा बाय द वे ध्यान रखिएगा, 95% ऑफ द यूएस लॉकडाउन में गया कब? अप्रैल में। और ये फर्स्ट क्वार्टर का नंबर है, मतलब आने वाला टाइम अच्छा नहीं रहने वाला यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ये जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा है, मतलब जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 100% प्रेजेंट रियलिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, -4.8 से, भगवान ना करे ऐसा, गॉड फॉरबिड, लेकिन इससे बड़ी नेगेटिव लाइन आपको देखने को मिलेगी। अगर चीज़ें इस तरह से रही या और इससे ख़राब हो गई तो भगवान ना करे ऐसा हो, बट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बोला कि यूएस में अनफॉर्चुनेटली अब भयंकर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुकी है। कंज्यूमर्स कहीं पे स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं। एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से शटर हो गया है।
ये मत भूलिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये 2020 है, नवंबर 2020 में ट्रम्प साहब मतलब इलेक्शन होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रम्प साहब और जो बाइडेन साहब के बीच में ही होने वाला है। देखते हैं चीज़ें अगर चेंज हो जाती हैं तो। ट्रम्प साहब 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले थे यूएस का। पहला मुद्दा था कि भाई देखो मैंने क्या बेहतरीन तरीके से जीडीपी को ग्रो करवाया है। एक्सपेक्टेड तो यही था कि इस ईयर यूएस की जीडीपी 2% से ग्रो करेगी, राइट। ख़त्म हो गया। एक इस कोरोना वायरस ने पूरे इस ग्रोथ को निपटा दिया। सेकंड चीज़ जो इनका पॉइंट था वो ये था कि भाई देखो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने क्या बेहतरीन तरीके से कम किया। 23 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, 2 करोड़ 30 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल किया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए फाइल किया। इस पॉइंट को भी निपटा दिया कोरोना वायरस ने। तीसरी चीज़ जो है उन्होंने बोला था कि देखो भाई क्या बेहतरीन तरीके से स्टॉक मार्केट को मैंने उठाया, निपट चुका। इनफैक्ट फेडरल रिजर्व ने, आपको पता ही होगा, वैसे मैंने पिछली बार का भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं फेडरल रिजर्व का वीडियो, अभी कुछ महीने पहले ही बनाया था, कुछ टाइम पहले ही बनाया था। फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया अभी यूनाइटेड स्टेट्स में, इंटरेस्ट रेट जो बेंचमार्क इंटरेस्ट है वो है 0 से लेकर 0.25%। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है, इस पिछले 3 महीने ने कई सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो यही टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे होंगे सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल एमबी टर्न सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ये समझ में आता है कि आप बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नहीं भी लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी चीज़ चाहते होंगे तो भी मुझे बताइएगा। किसी भी टॉपिक को आप चाहते होंगे मैं सरल भाषा में समझाऊँ आपको। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। ये वीडियो जब आप देख लेंगे तो आप इसमें टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए आप द गार्जियन का कटआउट, द गार्जियन न्यूज़पेपर मैंने आपको बहुत बार पढ़ने बोला, बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। द गार्जियन की हेडिंग यहाँ पे क्या थी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी श्रिंक हुई है 4.8% से एज कोरोना वायरस एंडेड लॉन्गेस्ट एक्सपेंशन इन हिस्ट्री। इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ, चलिए आप खुद देख के बताइए। आपको ये दिखेगा 2008 का एक, ये क्या राक्षसों जैसा नंबर है यार, -8% से ज़्यादा से श्रिंक हुआ था, यस। इसके बाद अभी -4.8 एकदम आपको बल्स्ड आउट होकर दिख रहा होगा। और आप बताइए कहाँ दिख रहा है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये दिखा मुझे, यस। 2014 के क्वार्टर के बाद अब जाके 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको नंबर गिरता हुआ दिखेगा। तो एक्चुअली हुआ ये, अभी 29 अप्रैल को यूनाइटेड स्टेट्स के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अभी प्राइमरी एस्टीमेट निकाला और उस प्राइमरी एस्टीमेट के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का, वो श्रिंक कर रहा है 4.8% से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का डेटा। और ये जो पूरा लंबा स्ट्रीक ऑफ एक्सपेंशन था वो हो चुका है ख़त्म। तो ये तो भूल जाइए। देखिए होता क्या है कि ना, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर जो होता है वो रियल जीडीपी होता है। सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है वो ये होता है। हालांकि इस पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो ऐसा हुआ है यार कि आप भी जानते हो कि अप्रैल मंथ में 95% से ज़्यादा यूएस जो है लॉकडाउन में चला गया। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो ऐसा है कि स्टे एट होम का जो ऑर्डर दिया गवर्नर्स ने मार्च में, वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस भयंकर तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए। ये बात सही भी है। देखिए पूरी दुनिया विक्टिम है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पूरी दुनिया इस वायरस से होने वाले त्राही का ना विक्टिम है, इसमें करेक्ट है, ये बात भी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया अभी एक लड़ाई को लड़ रही है, ये वॉर है, इट्स अ वॉर अगेंस्ट वायरस, इसमें कोई बात ही नहीं, कोई संदेह की बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, जैसे मैंने लिया है गश फॉस्टर साहब जो पीएनसी बैंक के हैं, इन साहब ने ये कह दिया है क्लियरली कि एक्सपेक्ट कर सकते हो यूएस की इकोनॉमी 3.5% से 4% तक डिक्लाइन करने वाली है। गश फॉस्टर साहब ने ये बात कहा है। इन्होंने एक और बात कहा है कि देखो ऐसा है कि यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है। मैं एक आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, एक कोलोक्वल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, तो आप कुछ ऐसे एक साइनोसोडल ग्राफ समझ लीजिए। एक सिंपल कोलोक्वल, तो आम भाषा में बताऊँ तो आपको, तो अर्थव्यवस्था को आप देखोगे ना तो 1 2 3 और ये 4, ये 4 फेजेस होते हैं। आपको देखो ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये सेकंड वाले जो नीचे आ रहा है इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं रिसेशन फेज, इसको बोलते हैं डिप्रेशन और इसको बोलते हैं रिकवरी फेज। तो इन साहब का, गश फॉसर साहब का कहना है कि देखो यूएस की इकोनॉमी तो है ही रिसेशन में, और ये अभी ही रिसेशन में, इसमें कोई बात ही नहीं कि रिसेशन में है कि नहीं है। अभी हमको ये नहीं देखना है कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में है कि नहीं है। गस फॉस्टर साहब का कहना है हमको ये समझना है कि यूएस की इकोनॉमी कितने डीप जा चुकी है रिसेशन में। ये सिर्फ ऐसे ही इकलौते इकोनॉमिस्ट नहीं है जिन्होंने ऐसा कहा है।
अगर आप देखेंगे तो जैसे रेटिंग एजेंसी मूडीज़, आपने बहुत सारी रेटिंग एजेंसी का नाम सुना होगा, फिचर का नाम सुना होगा, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम सुना होगा, मूडीज़ का नाम सुना होगा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसीज हैं। तो मूडी एनालिटिक्स के मार्क जैंडी साहब ने एक बात कहा, ये सुन के आप स्तब्ध रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि चलो अभी तो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया कि -4.8% से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इन साहब ने ये कहा कि सेकेंड क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सुनने के लिए तैयार हो जाइए, 30% का कॉन्ट्रैक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब मार्क जैंडी साहब का जो कहना है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का प्रोबेबली वर्स्ट क्वार्टर रहने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून का टाइम। वैसे जैंडी साहब ने इसीलिए बोला है क्योंकि अप्रैल में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लॉकडाउन में चला गया था और इकोनॉमी पूरी तरह से फ्लैटन आउट हो गई यार। तो इस चीज़ के लिए मार्क जैंडी साहब ने कहा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना मिलके वैश्विक अर्थव्यवस्था का तकरीबन 40% ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जब यहाँ पे होती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको ये ताज्जुब हो, मतलब आपको भी ये लग रहा होगा ना कि सर ये इतना स्टीपली कैसे गिरा यूएस में, मेरे को ये बताइए आप। देखिए यूएस में अगर आप देखिए आप जीडीपी का मतलब क्या समझते हैं, एक सिंपल भाषा में आपको फिर से बताता हूँ। जीडीपी का मतलब क्या समझते हैं? जीडीपी का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है ICG, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर कभी याद ना भी रहे, जो बच्चे पहली बार ये सब देख रहे होंगे, तो मैं एक सिंपल से बताता हूँ। जैसे मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आई लिव इन छत्तीसगढ़, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, याद रह जाएगा। सिंपल बताया आपको मैंने। आई मतलब होता है मतलब इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट। आप मुझे बताओ इस माहौल में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या मैं हम लोग उस तरह से कंजम्पशन कर रहे हैं जैसे हम करते थे? नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट होगा, कुछ हो रहा है? क्या ही एक्सपोर्ट होगा यार। अभी सिर्फ यूएस की बात नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस चीज़ पे टिकी हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। करेक्ट पॉइंट है। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है, यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो एक बहुत एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो है जो कंज्यूमर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, आज के टाइम पे कैश खर्च करना छोड़ो, कैश होल्ड करने पे बिलीव कर रहे हैं। और होता भी है, नेगेटिव सेंटीमेंट जब मार्केट में आता है, बड़ा ही स्वाभाविक सा पॉइंट है। मैंने आपको काफ़ी बार अभी इस बात को बोला कि इस साल, ये कोरोना के पहले की स्थिति बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड था कि यूनाइटेड स्टेट 2020 में 2% से ग्रो करेगा। अभी मिड अप्रैल में आपने देखा हो तो 95% से ज़्यादा यूएस चला गया लॉकडाउन में। तो शायद ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये पॉइंट शायद इतना इररेलेवेंट भी ना हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बोला कि जीई हिट बाय अ स्टीप डिक्लाइन इन जेट इंजन बिजनेस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीई ने ऑलरेडी ये बात बोल रखा है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है अभी Q1 में, फर्स्ट क्वार्टर में 8% से गिरेगा। ना सिर्फ इन्होंने, बोइंग ने भी, बोइंग जिसका आपको याद होगा, एक फेटल क्रैश याद होगा 737 मैक्स का, उसके बाद अभी इन्होंने ये बात बोल दिया है कि हमारा रेवेन्यू 48%, मतलब यार तकरीबन 50% से इनका रेवेन्यू गिर रहा है। इट्स अ ह्यूज नंबर। इसका मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर बोइंग से? आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आउटपुट रिड्यूस होगा, और उससे भी बड़ी बात, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन जॉब कट्स बहुत सीवियर देखने को मिलेंगे। सर आप क्यों इतने इस चीज़ पे मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं? मैंने आपको बोला जीडीपी का एक बड़ा सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आई लिव इन छत्तीसगढ़, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ऐसे याद करवाया ना आपको मैंने। यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो 2/3 इस चीज़ पे चलती है, मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग पे चलती है। 2/3 यूएस की इकोनॉमी का यहीं से आता है। तो इतने नेगेटिव सेंटिमेंट में कहाँ से स्पेंडिंग होना है यार? आपको थोड़ा सा और एक जस्टिफाई करता हूँ। जो फर्स्ट क्वार्टर में जो इतना सीवियर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग में ड्रॉप आया 7.6%। यार फिर भी ये तो जनवरी से लेके मार्च तक का डेटा है ना, अभी मार्च अप्रैल वाला डेटा आने दो, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन आपको भी पता और मुझे भी पता है कि ये अभी लॉकडाउन वगैरह वाली चीज़ें, और खुल भी जाएगी इकोनॉमी तो उस तरह से तो फुल मतलब जैसा काम करते थे उस तरह से तो काम नहीं होगा ना। 33% या 50% मैन पावर अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस बीच में जो इनका फूड सर्विसेज में स्पेंडिंग है, इसके अलावा एकोमोडेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में आप बिलीव नहीं करेंगे 70% से ज़्यादा वो गिरा है। क्या होता है यार 70%, मतलब ख़त्म ही हो जाना हो। तो ना सिर्फ ये टेक्सटाइल, मतलब जो क्लोथिंग है, फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं, फुटवेयर वगैरह में देखेंगे तो 40% से ज़्यादा की गिरावट आपको वहाँ पे यूएस में देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि सर ठीक है चलिए, कम से कम हेल्थ सेक्टर तो ऊपर गया ही होगा। पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, हेल्थ स्पेंडिंग में भी लोगों की बहुत तेज़ कमी आई है, प्लंज हुआ है, प्लमेट हुआ है। ऐसा सर आप क्यों बोल रहे हैं?
इसलिए क्योंकि आप देखो अभी चारों तरफ कोरोना का माहौल ऐसा है ना कि लोगों ने अपने रेगुलर चेकअप्स को भी टाल दिया कि छोड़े, काम करते हैं अपन बाद में देख लेंगे, या छोटी मोटी कोई बीमारी है उसका चेकअप अगर अपन बाद में कराएंगे, पहले भी सुरक्षित तो रह जाएं। जैसा मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स में 26 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, मतलब 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए अभी अप्लाई किए। इट्स अ ह्यूज नंबर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है। सर ये हर जगह जो रिसेशन रिसेशन बोलते हैं क्या चीज़ है, एक आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, एक आम भाषा में, जनरल जनसाधारण की भाषा में, कोलोक्वल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। देखिए, एक क्वार्टर, अभी आपको मैंने बताया एक क्वार्टर मतलब एक चौथाई। एक चौथाई किस चीज़ का? जैसे एक साल मतलब 12 महीने का, तो कितने हुए? 3 मंथ्स हुए, राइट। देखो, अब 3 मंथ्स, तो अगर आप मैं बोलूँ 2 क्वार्टर्स, तो मतलब 3 इंटू 2 6 मंथ्स हुए। 3 क्वार्टर मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 मंथ्स। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 से 3 क्वार्टर मतलब 6 से 9 महीने कॉन्जिक्यूटिव अगर इकोनॉमी में आपको गिरावट दिखेगी, दैट इज कॉल्ड रिसेशन। एक जनरल कोलॉक्वल लैंग्वेज में, एक आम भाषा में, ताकि अपन समझ सके इस बात को, राइट। तो ये तो चीज़ इसको बोलते हैं रिसेशन। तो NBER, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने बोला कि यूएस की इकोनॉमी भाई ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है। आपने देखा होगा तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। मुझे इन साहब का नाम बताइएगा, मैंने वैसे शायद आप जानते भी होंगे, फेड के कुछ, और क्या है किस पोजीशन पे ये भी बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं दोनों चीज़ें आपके लिए छोड़ता हूँ। फेड मतलब शॉर्ट में लिखते हैं फेड, फेड मतलब फेडरल रिजर्व, जैसे अपने यहाँ पे RBI है। तो आपको ये बात पता होगी, वैसे मैंने आपको पहले वीडियो बनाया तो ज़रूर हो सकता आप देखे भी होंगे। फेड ने ऑलरेडी बेंचमार्क इंटरेस्ट को 0% से लेके 0.25% तक लेके चले गए। इसका मतलब ये है, अभी आपको बताया था आज 3 मई को, आने वाले टाइम पे भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आप शायद यूनाइटेड स्टेट्स में और दुनिया में कई जगहों पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिले। मतलब आने वाले टाइम पे शायद नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एक रियलिटी हो। तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे लेके चले गए थे फेड ने अभी मार्च के महीने पे, ताकि इकोनॉमी को एक पुश मिल सके। ये सब डेस्परेट मेजर्स होते हैं यार। देखिए, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में आया था ना, तो उसके बाद मिड 2009 से यूएस की इकोनॉमी बूस्ट होना, मतलब भागना शुरू की थी, और अच्छा खासा चल रही थी। स्वेल होते 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 $7 ट्रिलियन, विच इज़ एक्चुअली गुड बूस्ट। इतना इकोनॉमी स्वेल की थी, मतलब ऊपर भागी थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5% से ड्रॉप हुआ था, वंस अगेन विच इज़ अ ग्रेट ड्रॉप मेरे हिसाब से तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस कोरोना वायरस ने सारी चीज़ों को नल एंड वॉइड कर दिया। देखिए, रॉबर्ट P. मर्फी साहब ने एक बात बोला, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बोला कि देखो, जब रिसेशन आता है ना, या इकोनॉमी जब गिरती है, तो धीरे 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 गिरती है, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हो। अभी इस केस में, कोरोना के केस में, जब पूरी दुनिया, आप देखिए तकरीबन आधी दुनिया तो लॉकडाउन में ही है, और यूनाइटेड स्टेट्स तो पूरा ही तकरीबन लॉकडाउन में, राइट। और बनता भी है यार, 11.5 लाख से ज़्यादा केसेस है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इन साहब ने एक बात बोला कि जब अब ये इकोनॉमी धीरे 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 गिरती है ना, तो लोग उसका प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड फॉल है यार। इस तरह का फॉल कभी देखा सुना नहीं गया। इट्स अ स्टीप फॉल, इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड फॉल, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि लॉकडाउन है चारों तरफ, क्या ही कर सकते हैं यार। देखिए, अभी रियल कंसर्न जो है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि भाई पूरी दुनिया में 35.5 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं, उसमें से अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 11.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। बड़ी बात यह भी है कि 60,000 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि इतनी मृत्यु जो है, इतनी तो वियतनाम वॉर में भी नहीं होती। अभी आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में कई आपको पॉलिटिशियंस या गवर्नर्स ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि भाई थोड़ा चांस लेते हैं, थोड़ा गैम्बल करते हैं और इकोनॉमी को ओपन करते हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स आपको ये बोलते मिलेंगे, भाई ऐसा मत करो, आप समझो बात को, ये बहुत बड़ा गैम्बलिंग हो सकता है। कहीं सेकंड वेव आके हिट की इस कोरोना वायरस की, तो वो इससे भयंकर रहेगी, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो अभी वो देखने की चीज़ रहेगी। देखिए, अभी तो पूरी दुनिया इस बात को शायद धीरे धीरे समझने लग गई है कि कोरोना वायरस को हम परमानेंटली तभी हरा पाएंगे जब वैक्सीन आएगी। वैक्सीन आने में टाइम लगना है, भगवान करे कल आ जाए, राइट। लेकिन जितने दुनिया के बुद्धिजीवी हैं, उनका कहना है कि 3 से 4 साल तो लगेगा, मिनिमम से मिनिमम भी आप देखोगे तो भी 2 साल लगेगा। इसका मतलब है आने वाले कुछ वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग मुझको, आपको, हम सबको करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस को अभी आने वाले कुछ वक्त तक के करते ही रहना है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। सभी के लिए यही बात।
देखिए अभी हालांकि वैक्सीन के बनाने का प्रोसेस को तेज़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन हु नोज़ यार, अभी तो टाइम लगेगा, सभी को पता है ये बात, तो टाइम लगेगा। ये सब प्रोसेस जल्दी हो भी नहीं सकते। वैक्सीन का बनाना, उसके बाद उसको मतलब ट्रायल, उसके ट्रायल में इतना टाइम लगता है, उसके बाद चलो ट्रायल अगर सक्सेसफुल हो गया तो वैक्सीन का मास प्रोडक्शन, ये सब, इसको कैसे एक्सपीडाइट करोगे? चलो मास प्रोडक्शन एक्सपीडाइट भी करोगे तो भी जो ट्रायल का प्रोसेस है वो थोड़ी एक्सपीडाइट कर सकते हो आप। दूसरी बात यह है कि जब अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है तब -4.8%, मतलब तकरीबन तकरीबन 5% से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की है। देखिए अगर सेकंड क्वार्टर, जो अभी सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, जब अप्रैल में मैंने आपको बताया तकरीबन पूरा यूएस लॉकडाउन था, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि तकरीबन कुछ नहीं तो भी 40% से इकोनॉमी आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखेगी। और अगर इसकी तीसरी वेव अगर आई, मतलब थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर ये आप समझ गए ना, जनवरी फरवरी मार्च ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये हो गया सेकंड क्वार्टर, और ये जुलाई अगस्त सितंबर। इकोनॉमिस्ट ने बोला भाई इसका तो पूछो ही मत, अगर इस वक्त तक के कोरोना वायरस स्टे करेगा तो हमें भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। जॉन लियर साहब जो एक और इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोला। इन साहब ने ये कहा कि देखो ये एक अलग बात है कि कोई इंसान जो है वो बेरोज़गार रहे एक आध हफ्ते के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और ये एकदम अलग बात है कि कोई इंसान बेरोज़गार रहे एक आध महीने या कुछ महीनों के लिए। देखिए सच्चाई तो ये है ना कि हम सभी को ज़िंदगी जीने के लिए यू नीड मनी यार, बिना पैसे के तो कैसे ज़िंदगी जी लेगी। अभी यूएसए कॉन्टेक्स्ट में बात करो, इसलिए मैंने डॉलर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि इससे ना कहीं एक इंसान की फिर साइकोलॉजिकली वो उस इंसान को हिट करना शुरू करता है, राइट। तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि जितने लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, वो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शुरू होता है, और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सिर्फ उस व्यक्ति पे नहीं, फिर आपको सोसाइटी पे, देश पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे बोला कि गॉड फॉरबिड, भगवान करे ऐसा ना ही हो। देखिए अभी मैंने आपको ये वाला ग्राफ कई बार दिखाया कि यूनाइटेड स्टेट्स में 2014 के बाद आपको इतना सीवियर, 2008 के बाद एक्चुअली इतना सीवियर, और 2014 के बाद जो पहली बार जो डिप देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, ये ज़रूर पढ़िएगा अगर पढ़ पाएंगे तो। हाउ मैनी रिसेशंस यू हैव एक्चुअली लिव्ड थ्रू एंड व्हाट हैपेंड इन एवरीवन। देखिए अगर आप 1900 के बाद देखेंगे ना, तो ऑन एन 1900 ऑन एन एवरेज 15 महीने का रिसेशन पीरियड रहा है, ऑन एन एवरेज पूरी दुनिया का मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखिए जनरेशन जेड किसको बोलते हैं आप, जिनका जन्म 97, जिनका जन्म 97 के बाद हुआ। मिलेनियल्स आप किनको बोलते हैं? ये इन्हीं को तो बोलते हैं ना, 23 से जिनकी उम्र कितनी होगी, 39। तो इनकी, जिनको आप मिलेनियल्स बोलते हैं, ये तो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी का ये फर्स्ट रिसेशन होगा, राइट। इन सभी लोगों ने रिसेशन देखा नहीं है। जो जनरेशन एक्सर्स है, जो इनके पहले की जनरेशन थी, जिनका जन्म 65 से लेके 80 वाला था, इन लोगों ने तो रिसेशन देखे। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 2020 के पहले, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यूएस में टोटल 13 रिसेशन ऑलरेडी आ रखे हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि इतना डिमोटिवेट मत होइएगा, रिसेशंस जो है वो ज़िंदगी के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। आखिरी पॉइंट जिस पर मैं क्लोज करता हूँ, मतलब एक कॉमन अकरेंसेस रहा है रिसेशन का। जैसा अभी आपने देखा हो तो पूरी दुनिया में एक हैशटैग चल रहा है, दिस टू शैल पास। तो चिंता मत कीजिएगा, टाइम कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, टाइम की खास बात यह है कि वो ज़्यादा ज़रूर है। तो ये इतना बुरा टाइम जो है पूरी दुनिया में, ये भी पास हो जाएगा। तो हिम्मत रखिएगा इस चीज़ की। एक बार लास्ट के दो पॉइंट्स बोलता हूँ, और वो पॉइंट रहेगा नवंबर के महीने में जो यूएस में इलेक्शन है। तो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी तो यही लगती है कि ट्रम्प साहब और जो बाइडन साहब के बीच में इलेक्शन होगा। तो शायद यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया का तो ये कहना है कि जो बाइडन जो रहेंगे प्रोबेबली ट्रम्प साहब के लिए शायद वो कंपेरेटिवली एक आसान टारगेट हो। वो देखते हैं, हम भी देखेंगे, तब तक बात करेंगे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा भी। देखिए वो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो ट्रम्प साहब ने बोला था कि भाई यूनाइटेड जो यूएस की इकोनॉमी है उसको मैंने ठीक कर दिया, ख़त्म, वायरस ने निपटा दिया उसे। अनएम्प्लॉयमेंट को देखो मैंने मस्त कर दिया, मैंने आपको दिखाया ऑल टाइम लो पे चली गई थी, ख़त्म, निपटा दिया वायरस ने इसको भी। इसके बाद स्टॉक मार्केट को जैसा भी हो, चाहे पैसा पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट में वैसे तो पंपिंग किया ही गया था 2008-9 के रिसेशन के बाद, बट आम आदमी को क्या करना है उससे यार। ठीक है स्टॉक मार्केट भागता हुआ दिख रहा है ना, अब तो वो भी नहीं है। फेड को 0% इंटरेस्ट रेट लाना पड़ा, 0% से 0.25, इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब का अब नैरेटिव डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में चेंज होगा, और आपको ये होते हुए दिख भी रहा होगा। और अब ट्रम्प साहब का नैरेटिव रहेगा चाइना, कि भाई चाइना सोलली रिस्पॉन्सिबल है इस वायरस के लिए। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से लेके इलेक्शन तक के इस चीज़ में ये नैरेटिव आपको देखने को मिलेगा चाइना, और शायद हो सकता है बीच में WHO को भी लेके आए। और आप देख भी रहे होंगे कि ट्रम्प साहब
चलिए एक काम कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताइएगा। आपने देखा होगा कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया पुश कर रहे हैं ताइवान को यूनाइटेड नेशंस में, राइट। यूनाइटेड नेशन अभी ताइवान को भी देखिएगा बहुत फेवर करते हुए देखिएगा यूएस। ताइवान जिसको बोलते हैं आरसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना को बोलते हैं पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी अभी यहाँ से लेके इलेक्शन तक के। तो नोटिस कीजिएगा ट्रम्प साहब की स्पीच में थोड़ा सा चाइना की बैशिंग आपको देखने को अच्छी खासी मिलेगी। और शायद एक्सट्रीम बोलते बोलते शायद ट्रम्प साहब तो ऐसा बोल भी सकते हैं, ट्रम्प साहब ये भी बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि चाइना के खुद के मिलिट्री लेबॉरेटरीज़ में ये वायरस को पैदा किया गया, बनाया गया, जो भी है, जो भी चीज़ें बोल सकते हैं। भाई जब ये बोल सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट पीने से वायरस ख़त्म हो सकता है और एकदम यूवी लाइट से, तो फिर ये तो बहुत छोटी बात है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कोरोना वायरस और उस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यूएस की अर्थव्यवस्था पे। मुझे बताइएगा आपको टॉपिक एकदम मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं, और आपको क्या लगता है कि सेकंड क्वार्टर में यूएस की इकोनॉमी में क्या देखने को मिल सकता है, और सिर्फ यूएस की इकोनॉमी नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वैसे शायद यूएस की इकोनॉमी मैंने कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये मैंने यूएस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कवर, और जो इंटरेस्ट रेट जो कम किए थे इसके एक्चुअली अगले वाले स्लाइड में उसमें आप देखिएगा। तो यहाँ तक था आज का वीडियो। आपको ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, नॉट जस्ट अबाउट यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट कोरोना वायरस को क्या देखने को मिल सकता है। और आप बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है कि कैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को ओपन किया जाए, आपका सजेस्टिव रिमार्क क्या है, तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी तरफ से एक बढ़िया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन ज़रूर सुनना चाहूँगा। आई लव टू हियर योर ओपिनियन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।